सो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब की एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स का टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रेशन। बहुत ही सही टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैथमेटिक्स का। तो इंटीग्रेशन, वैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था, तो डेरिवेटिव का ही उल्टा, डेरिवेटिव का ही रिवर्स इंटीग्रेशन कहलाता है। डेरिवेटिव का ही रिवर्स इंटीग्रेशन कहलाता है और इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। और इसकी जो जैसे किसी भी चीज की डेफिनेशन होती है, तो इंटीग्रेशन की भी डेफिनेशन है। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन इस प्रकार है: अ मैथमेटिकल टूल दैट हेल्प अस टू ऐड इनफाइनाइट पार्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वांटिटी। किसी भी प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने ये ले लिया मार्कर, इस मार्कर का ये वाला पार्ट, इनफाइनाइट पार्ट, बहुत ही छोटा पार्ट, उस पार्ट को मिला मिला के, ऐसे बहुत पार्ट होंगे इस पे, उस पार्ट को मिला के मार्कर बना है। अ मैथमेटिकल टूल दैट हेल्प अस टू ऐड अप इनफाइनाइट पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वांटिटी, उसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वो सब कहेंगे। तो इसका सिंबल भी है, इसका सिंबल है इसका। इंटीग्रेशन को हम इससे दिखाते हैं, एक लैम्डा जैसा एक एस बना देते हैं, इससे इंटीग्रेशन को भी दिखाते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ते हैं इसमें इंटीग्रेशन में। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे कुछ फॉर्मूले, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पढ़ा था हमने, वो होता है इसमें कॉस एक्स। इन डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या है, इस चीज का मतलब समझो आप, इस चीज में डिफरेंशिएशन हो रहा है क्या फंक्शन, साइन फंक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएट होने के बाद वो क्या बन रहा है, कॉस एक्स। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो मैं कर रहा हूं वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में यही इसका उल्टा हो जाएगा, हम ये फंक्शन को दोबारा यही फंक्शन लाएंगे। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। इसमें प्लस माइनस का बहुत ही मतलब मेजर रोल होता है, तो वो आगे चल के हम देखेंगे। कुछ फॉर्मूला हमारे पास, देखते हैं उनको पहले। जैसे हमारे पास पहला जो फॉर्मूला आपने देख लिया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लेते हैं कुछ हम पहले। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वो होगा हमारा माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स वो होगा हमारा साइन एक्स। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, याद रखना बच्चों, tan x का डेरिवेटिव था हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने क्या कहा आपको, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन उसको कहते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स वो होता है हमारे पास tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स वो होता है हमारे पास माइनस कॉट एक्स। और हमारे पास दूसरा होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स, वो होता है हमारे पास माइनस कॉसेक एक्स। और लास्ट होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, वो होता है हमारे पास सेक एक्स। हालांकि जैसे मैं ये दिखाया आपको, ये कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस थे, इसी को हमने उल्टा करा तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बन गया। और कुछ कांस्टेंट लगाने की भी जरूरत होती है इंटीग्रेशन, जैसे कि वो आगे चल के काम आता है। फिर हमारे कांस्टेंट इनमें प्लस सी प्लस सी प्लस सी, वो आगे चल के काम आते हैं। और कुछ मेजर फॉर्मूलेज है हमारे पास, जैसे कि कुछ आइडेंटिटीज के होते हैं, जैसे कि सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, किसी भी फंक्शन का करेंगे वो हमारे पास बनेगा एक्स।
प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, वो बनेगा हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। ई रेज टू पावर ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये चाहे आप इसका डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, बात एक ही रहती है, इसमें चेंज नहीं आता है। और इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स, वो होता है हमारे पास ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। और दूसरा होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx, वो होता है हमारे पास log a, log x प्लस सी। और एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन की पावर dx, x की पावर n का फॉर्मूला, ये होता है हमारे पास x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसमें हमको ये ध्यान देना रहता है कि ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने वाला, इसमें जो हमने ये ध्यान देना रहता है कि जो इसमें n की वैल्यू होती है वो -1 नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें -1 चली गई तो नीचे डिनोमिनेटर पे -1 का आएगा, फिर वो आगे सॉल्व करने में दिक्कत देता है। तो ये कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज हैं इंटीग्रेशन की। अब आगे चल के इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, जैसे कि sin 2x, साइन फंक्शन हमारे पास, उसके साथ साथ 2x भी है, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे कि इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, पहले इंटीग्रेशन हमको करना है sin 2x का। तो जैसे कि देख सकते हैं कुछ आइडेंटिटीज लिखी है मैंने पहले यहाँ पे से। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस सी, तो वही आइडेंटिटी को यूज करते हुए यहाँ पे लिखेंगे हम। साइन का होता है माइनस cos x, x की जगह हमारे पास 2x है, फिर 2x का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे जिसमें हमारे पास ये आइडेंटिटी लगेगी, तो 2 c एज अ कांस्टेंट कुछ नहीं हमारे पास, तो c ही आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, cos 2x इंटीग्रेशन में साइन आ गई cos 2x। तो जैसा देख सकते हैं आप यहाँ पे cos x का हमने लिखा है कि होता है sin x प्लस सी, तो वैसे ही इसमें cos का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कुछ ऐसा है हमारा। sin 2x माइनस 4e रेज़ टू पावर 3x, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, आपने मतलब क्वेश्चन लिखने के बाद देख लिया होगा कि यहाँ पे 2-3 मेरे ख्याल से मैक्सिमम 3 फंक्शन है अलग अलग उसके। तो इसको इंटीग्रेट करने के बहुत से पार्ट हैं, जैसे कि मैं आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊंगा इंटीग्रेट करने का। इसको पहले तो इंटीग्रेशन का साइन आगे लिख लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है sin 2x माइनस 4e रेज़ टू पावर 3x, इसमें देख सकते हैं आप, एक तो पहले साइन फंक्शन यूज हो रहा है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज हो रहा है। तो इसको नॉर्मली वैसे स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, जैसे कि साइन फंक्शन इसमें अलग फॉर्मूला लग गया, साइन एक्स की इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला ई रेज़ टू पावर एक्स, जो कि वैसा ही रहता है ई रेज़ टू पावर एक्स। तो इसको आगे लिखते हैं हम, ये ऐसे भी लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे दोनों जगह कर दिए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स
टू का तो टू ही रहेगा, अपॉन टू माइनस फोर बाहर आ जाएगा यहाँ पे, फोर यहाँ पे बाहर ले आए हम, और ई रेज टू पावर थ्री एक्स, ई रेज टू पावर थ्री एक्स का ई रेज टू पावर थ्री एक्स ही रहेगा। बाकी जो ये थ्री का है वो आ जाएगा नीचे, प्लस सी। ये क्वेश्चन हमारा भी निपट गया यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स डी एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत सारे पार्ट लग रहे हैं, मतलब कि बहुत सारी मेथड से ये भी हो सकता है। तो हम एक मेथड करेंगे, रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड से करेंगे हम इसको। इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, रेसिप्रोकल बाय बोथ द साइड बाय वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये हमारे पास बना, ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटी बन गई जो कि है वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी हमारे पास नीचे कुछ आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब। तो ये कुछ ऐसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स डी एक्स अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और फिर इसको आगे हम लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, तीन आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी आपने भी, कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन। और तो उसी आइडेंटिटी से बनेगा एक, साइन को मतलब कॉस को वहाँ ले जाएंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, तो वही किया गया आगे भी यहाँ पे, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ पे एक एक फंक्शन के नीचे भी लिख सकता हूँ, जो कि मैं ऐसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो कि आगे चल के ऐसे होगा वन अपॉन कॉस एक्स को आपको याद होगा साइन कॉस टेन, इसको हम ये भी लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक, वन अपॉन सेक, वन बाय कॉट। तो वो ही लगाते हैं यहाँ पे वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम वन बाई सेक, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन बाई कॉस को लिख सकते हैं हम
टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। टेन स्क्वायर एक्स और टू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, टू, ये हमारे पास दो कॉस है, यानी कि टू साइन बाई कॉस एक तरफ है इंटू वन बाई कॉस एक तरफ है, तो टू साइन बाई कॉस को लिखा हमने टू टेन, और टू टेन एक्स, और वन बाई कॉस को लिख सकते हैं हम सेक एक्स। तो आगे ये हमारे पास आ चुका है, इसको आगे फर्दर और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। वैसे यहाँ पे भी छोड़ा जा सकता है इसको, लेकिन इसको और आगे डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी। तो ये होगा हमारा टेन एक्स हो गया, ये सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन सॉरी, टेन एक्स, और ये हमारे पास बचा रहा टेन एक्स, और टू टेन एक्स सेक एक्स को लिख सकते हैं हम सेक एक्स। फिर बाद में जाके हम इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमको, जो कि टेन एक्स तो ऐसा ही बचा हमें, प्लस इंटीग्रेट टेन एक्स को लिख सकते हैं हम सेक एक्स सेक स्क्वायर माइनस वन, प्लस हमारे पास बचा टू सेक एक्स प्लस टू सेक एक्स प्लस सी, बाद में इसका भी इंटीग्रेट होगा टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम टेन एक्स माइनस एक्स प्लस टू सेक एक्स प्लस सी, और यहाँ पे टू कॉमन आ गया, टू टेन एक्स प्लस टू सेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो ये जाके हमारा फाइनल आंसर बना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा कुछ इंटीग्रेशन में बस इतना ही है कि डेरिवेटिव का उल्टा है, और कुछ आइडेंटिटीज, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने बीच बीच में यहाँ पे बहुत सी आइडेंटिटीज यूज करी थी, जैसे कि यहाँ पे मैंने वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स भी लिखा है, जो ट्रिपलेट वाला फॉर्मूला था, वन जो कि था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, तो हमने साइन को उधर भेजा तो बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, हमने कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। तो फिर आगे जाके हमने यहाँ पे वन बाई कॉस एक्स को हमने सेक एक्स में कन्वर्ट किया होगा, सेक एक्स में कन्वर्ट किया, और बाकी जाके साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है हमारा कॉट एक्स। तो देख सकते हैं इसमें बहुत ही मतलब आइडेंटिटीज का यूज होता है, जाके आपके क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ पे, और वही है आइडेंटिटीज के ऊपर पूरा चैप्टर बेसिस है। जिसको आइडेंटिटीज याद हो गई, फिंगर टिप्स पे याद हो गई, चैप्टर चुटकियों में मिटा देगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दी वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।